अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, आज 14 फरवरी का दिन है और 14 फरवरी को एक त्यौहार मनाया जाता है वैलेंटाइन डे के नाम से, जिसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया वगैरह में ये लिखा है कि महबूबों का दिन, आशिकों का दिन, मोहब्बत के इजहार का दिन। वो क्या है उसको आप जानते हैं, उसमें क्या होता है वो आपको मालूम है। मैं जो दो तीन बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी समझ की तौफीक अता फरमाए, आपको भी समझ अता फरमाए। पहली बात यह है कि मेरे भाइयों, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती, हया एक अच्छी चीज और बेहयाई बुरी चीज। इंसान कितना लिबरल हो जाए, कितना मॉडर्न हो जाए, कितना दीन बेजार हो जाए, कितना हो जाए, लेकिन इसमें वो कभी बेहयाई गाली ही है, बेहयाई गाली ही है। कोई कितना ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन इतनी बात पक्की है कि वो अपने ऊपर बेहयाई का लेबल लगाना पसंद नहीं करेगा। कितना दीन बेजार हो जाए, कितना आजाद हो जाए, कोई खातून कितनी आजाद हो जाए, आप उसको ये नहीं कह सकते तुम बेहया हो। बेहयाई गाली है। हया, तुम बहुत बाहया हो, ये खूबी है। तो एक बात मैंने ये अर्ज की कि इस पे इंशाल्लाह दो राय, जमाना कितनी तरक्की कर जाए, जमाना कितना पाबंदियों से आजाद हो जाए, हया को खूबी ही माना जाएगा, बेहयाई को ऐब माना जाएगा। बेहयाई गाली रहेगी, हया खूबी रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बेहयाई के नताइज हैं बुरे, जिनको इंसानियत अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रही है, जिनकी वजह से इंसानियत इंतहाई कर्ब और मुसीबतों, मुश्किलात का शिकार हो रही है, तो वो जो बुरे नताइज हैं, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि वो बुरे नताइज नापसंदीदा ही हैं। सब उससे बचना ही चाहते। दुनिया में तो हमने मुशाहिदा कर रहे हैं, तो वो जो बुरे नताइज हैं बेहयाई के, मैं आगे अर्ज करूंगा वो क्या है। वो जो बेहयाई के बुरे नताइज हैं, उसको सारी दुनिया बुरा ही कह रही, उसको सारी दुनिया बुरा ही तस्लीम कर रही, और सारी दुनिया उससे बचना ही चाह रही है, और अपनी औलादों नस्लों को बचाना ही चाह रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती।
उसमें कुछ नताइज तो वो हैं जो हमें इस आंख ने दिखा दिए, इस आंख से नजर आ रहे हैं, और कुछ वो हैं जिनको अल्लाह रसूल ने बताया है, काश के वो भी नजर आने लग जाए, काश के उनकी भी पहचान हो जाए। कुछ बुरे नताइज बेहयाई के वो हैं कि तुम यूं करोगे तो यूं होगा, काश के हम उसको भी तस्लीम कर। सच्चों ने बताया, सब सच्चों के सच्चे असदकुल काइलीन उन्होंने बताया, वला फशज़्ज़िना फी कौमिन इल्ला कथुरा फीहिमुल मौत, वला फशज़्ज़िना फी कौमिन इल्ला कथुरा फीहिमुल मौत। जिस कौम में जिना की कसरत होगी उस कौम में अमवात ज्यादा होंगी। चाहे आप उसको किसी कोरोना वायरस कह दो, कोई आप कुछ को कह दो, कुछ कह दो, वो आपका इल्म है, एक रब का इल्म है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या बनाने वाला नहीं पहचानता? ये क्यों हुआ, इसकी बुनियाद क्या है? नए नए वायरस का नाम आप दे देंगे, नए नए बीमारियां तजवीज कर देंगे, लेकिन उस रब ने बता दिया, वला फशज़्ज़िना फी कौमिन इल्ला कथुरा फीहिमुल मौत। जिस कौम में जिना की कसरत होगी, जो कौम बेहया हो जाएगी, उस कौम में मौतें होंगी, बीमारियां होंगी, सेहत छीन ली जाएगी। सेहत की नाकदरी की है उन्होंने। ताकत, ये जिस चीज का जो मसरफ नहीं था, उन्होंने गलती की है। जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है, जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है। बहुत सी रिवायतों से ये बात पता चलता है, जैसी बदअमली वैसी सजा, जैसी बदअमली वैसी सजा। इसी वजह से फरमाया, जिस कौम में खयानत होती है उसका रिस्क काट दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो कुछ नुकसानात रब ने भी बताए हैं, हमें वो भी तस्लीम कर लेनी चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा। बहरहाल मैंने दो बातें अर्ज की कि मेरे भाइयों हमें क्या हो गया। मैंने अर्ज किया कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दो बातें हैं इस पे सबका इत्तेफाक है। हया अच्छी चीज है, बेहयाई बुरी चीज है। बेहयाई गाली है, हया खूबी है, सिफत है, नेमत है। हया ऊंचे किरदार वालों की सिफत है, बेहयाई घटिया लोगों की आदत है। एक बात। और दूसरी बात मैंने कहा, मेरे भाइयों, बेहयाई के नताइज, इंसान कितना मॉडर्न हो जाए, कितना आजाद ख्याल हो जाए, बेहयाई के जो नताइज हैं, कोई उनको तस्लीम करने पर आमादा नहीं, कोई उनको अच्छा कहने पे आमादा नहीं, किसी की जरूरत नहीं है कि उनको अच्छा कहे। ये जो बच्चे बच्चियों से ज्यादतियों के केस आ रहे हैं, कहीं कहीं कसूर वाला केस, कहीं जैनब का केस, कहीं फला फला, किसी की हिम्मत है कि इसको अच्छा कह दे? कोई नहीं कहे। सब मजमूम कहेंगे, सब बुरा कहेंगे, कहना पड़ेगा। वैसे इंसान की अक्लें जब मस्क हो जाएं तो इंसान अपनी बुराइयों के लिए भी अच्छे नाम तजवीज कर लेता है। ये इंसाइक्लोपीडिया के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, ये आपने दुनिया, यानी ये मगरिब की एक मोतमद तरीन किताब तस्लीम की जाती है। इससे रिसर्च करते हैं लोग, इसके हवाले नकल किए जाते हैं, और लिखने वाले लिख रहे हैं वो जो जापान पे एटम बम बरसाया था, तो हमने उस एटम बम बरसा के 1 करोड़ लोगों की जान बचा ली। ये उसमें लिखा हुआ है। एटम बम बरसा के हमने 1 करोड़ लोगों की या इससे भी ज्यादा लोगों की हमने जान बचा ली। क्या मतलब? अगर हम ये बम न बरसाते तो जंग जारी रहती, जब जंग जारी रहती तो इतने और लोग तबाह होते, तो हमने तो जान बचा ली। वैसे तो इंसान अपनी बुराइयों की भी तावील करता है। ये तावील वाला मिजाज अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।
मेरे भाइयों, तावील वाले मिजाज से बुरा कोई मिजाज नहीं, ये शैतानी मिजाज है। नबवी मिजाज, रहमानी मिजाज, खूब। नबवी मिजाज क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, गलती हो गई। और शैतानी मिजाज किया, क्यों? खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। मैं मिट्टी से हूं, मैं आला हूं, आदम छोटा है जिसमें अकल के कीड़े। ये शैतानी मिजाज। और नबियों वाला मिजाज, रब्बना ला इलाहा, यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कह रहे? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे जब किब्ती को मार दिया? क्या कह रहे हैं? गलती हो गई। और काश के ये मिजाज भी हमारी तालीम का हिस्सा होता। किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में ये सिखाया जाता कि गलती, एतराफ करना, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना कितनी ऊंची सिफत। आप यकीन जाने, मैं खवातीन में अगर बयान का मौका मिलता है तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक वजीफा है खुशगवार जिंदगी गुजारने का। आप ये वजीफा पढ़ लिया करें। जी क्या वजीफा है? जी अच्छा, गलती हो गई, अब नहीं होगी, बस ये वजीफा। यूं करो, जी अच्छा। आप मुझे बताइए, बहुत से शादीशुदा बैठे हुए, सारे ही बैठे हुए होंगे अक्सर, अगर बीवियों में ये खूबी आ जाए तो घर जन्नत ना बन जाए, मातहतों में आ जाए। और अल्लाह करे सबसे पहले हमारे अंदर आ जाए, अल्लाह करे सबसे पहले हमारे अंदर आ जाए। तो मैंने अर्ज किया कि मेरे भाइयों, बेहयाई के कुछ नताइज हैं, हम उन नताइज को तो तस्लीम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बेहयाई की वजह से आज कितनी तलाकें हो रही हैं, आप किसी दारुल इफ्ता से जाके पूछिए, कितने वाकयात आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हर कुछ दिन के बाद एक फोन होता है, कहीं बीवी बेहया बन रही है, और कहीं शोहर, बच्चे हैं, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे हैं, उम्र 40 से, उम्र जो है इधर बुढ़ापा आ चुका है, न बच्चों का ख्याल। ये वाकयात कम है क्या? ये नताइज किसी को बेहयाई के ये नताइज किसी को तस्लीम है? मैं आपको यहाँ मेंबर पे क्या सुनाऊं? जो लोग मसला पूछ करने के लिए फोन करते हैं, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। तो हम उन नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कहीं बेगम साहिबा मोबाइल पर, औलाद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी दोस्तियां किसी और से, उनकी बातें किसी और से, कोई तैयार है इस पे? कोई तैयार नहीं। नींदें उड़ जाती हैं, इंसान की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। शरीफ क्या, बदमाश इंसान भी तैयार हो सकता है कोई सी? यही हाल अगर मर्द में हो, कोई बीवी तैयार हो, तो ये बेहयाई का वो नतीजा है। इसको कोई मानने के लिए, इसको कोई सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं कि नहीं भाई, ये नतीजा अल्लाह ना करे, अल्लाह वो दिन ना दिखाए हमें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत। अल्लाह वो दिन ना दिखाए कि किसी की बीवी बेहया हो जाए, किसी का शौहर बेहया हो जाए। अल्लाह वो दिन ना दिखाए। ये बेहयाई का वो नतीजा है मेरे भाइयों, ये रुसवाइयों की वो शक्लें हैं। हम में कोई कितना दीन बेजार हो जाए, वो इस शक्ल को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई औलाद की बेराह रवी के लिए तैयार है? औलाद गलत राहों पे चल जाए, और पता है कि इन राहों पे चलने वाली औलाद बागी होती है।
कोई तैयार है? सब पना मांगेंगे। फिर औलाद की बेराह रवी से, और ये हो रहा है आज, जो सरेआम रुसवाइयां होती हैं, कोई उस रुसवाई को कबूल करने के लिए तैयार है? कभी तैयार। आपने देखा ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, और अल्लाह हमें माफ फरमाए कि नबवी मिजाज नहीं है, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, बच्चियों से, उसके लिए ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई जाती हैं, और फिर उनको उसके बाद जो रुसवाई होती है, कोई इस नतीजे को तस्लीम करने के लिए तैयार है? कोई तैयार। लेकिन हैरत की बात है मेरे भाइयों, इस नतीजों के जो असबाब हैं उन सबको हमने सीने का हार बनाया हुआ। अजीब बात है, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह हम सबको इतनी समझ भी दे दे कि ये दुनिया दारुल असबाब है, आग जलाएगी, आग जलाती ही है, जब आग के करीब ले जाएंगे तो उसका काम जलाना है। बेहयाई के जो असबाब हैं उनके ये नताइज उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे मुमकिन है कि बेहयाई का नतीजा, बेहयाई का सबब इख्तियार किया जाए और नताइज हया वाले निकले? कैसे मुमकिन? बस ये इतनी सी बात। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात को, मैंने दो बातें कही। हम सब का इस, सारी दुनिया का इस पे इत्तेफाक है, हया एक अच्छी चीज, और सारी दुनिया का इस पे इत्तेफाक है कि बेहयाई बुरी चीज है, बेहयाई गाली है। आप बोल के देखिए किसी को बेहया। और सारी दुनिया का इस पे इत्तेफाक है कि ये जो नताइज हैं बेहयाई के, हमें ये तस्लीम नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और मैंने आपके सामने कुछ नताइज रखे। क्या ख्याल है माशरे में अगर खुदा न खास्ता किसी की बच्ची बदचलन हो जाए, कोई आदमी उसको रिश्ता उसका लेगा? हमारे यहाँ तो तौबा के बाद भी, हुजूर ने तो, हमारे दीन में इतनी सख्ती नहीं थी जितने हमारे यहाँ तो तौबा के बाद भी कबूल नहीं। ऐसे वालिदैन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे वाकयात आए हैं मेरे सामने, गलती हो गई, औलाद भी थी, बहुत बड़ी गलती हो गई, तौबा किया, लेकिन ससुर साहब ने, सास ने आयतें पढ़ रहे, तौबा कबूल नहीं। अल्लाह कर लेता है, बंदा कबूल नहीं। मैं कल परसों ही बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, उसमें रिवायत आई, अगर बांदी जिना कर ले, फजलिदूहु, उसको कोड़े लगाओ, वला तुसर्रिबूहु, लान तान मत करो, लान तान मत करो। बांदी, आजाद औरत नहीं, लान तान की इजाजत नहीं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी की बच्ची इन राहों पे चल जाए तो माशरा उसको कबूल करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार। और अगर खुदा न खास्ता किसी की बीवी इन राहों पे चल जाए तो कोई उसको बीवी बना के इज्जत से रखने के लिए तैयार है? नहीं तैयार। लेकिन हैरत की बात है, इसके जो असबाब हैं उन सब के लिए हम तैयार। हम मखलूत, आपको क्या पता, बच्चे बच्चियों का इम्तिहान बहुत सख्त कर दिया हमने। उनको जो मोबाइल पकड़ा दिए, बीवियों को पकड़ा दिए, औलादों को पकड़ा दिए, जवानी में पकड़ा दिए, इसके लिए हम तैयार। हम मखलूत, हमारे यहाँ शादियां होती हैं दीनदार घरानों के अंदर, लड़के लड़कियों का इख्तिलात होता है, उसके लिए हम तैयार हैं। हम कहते हैं इख्तिलात हो, हमें गवारा है, इख्तिलात का नतीजा हमें गवारा नहीं। ये कैसी बात? दो और दो होगा तो चार ही होगा खुद बहुत, दो और दो के बाद पांच तो नहीं होगा। जब इख्तिलात होगा तो जिना होगा, चाहे दौरे नबवी हो। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा नहीं, कितनी जगह इस हदीस को निकला। एक शख्स आया, इन्न इब्नी काना आसीफन, दो आदमी झगड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इसके यहाँ मुलाजिमत करता था, इसकी बीवी से गलत काम कर। इख्तिलात होगा तो होगा, उस इख्तिलात का नतीजा ही यही है। अच्छा, अजीब सब बातों को छोड़े, इंसान हम बैठे, हम में से कोई जवान हो बूढ़ा हो, क्या ख्याल है
अगर नामहरम के साथ इख्तिलात हो तो अच्छे ख्यालात दिल में आएंगे। कोई कितना बड़ा सूफी हो, कोई कितना बड़ा बुजुर्ग हो, आज आंखों की हिफाजत क्या बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है? क्या गलत देखने के बाद जहन में अच्छाइयां आएंगी? कितना बड़ा अल्लाह वाला हो। ये दुनिया है भाइयों, अल्लाह ने बनाया है, इसमें इस इंसान के अंदर खैर भी है, शर भी है, वो आपका काम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिन नताइज को हम न दिल से तस्लीम करते हैं न ज़बान से तस्लीम करते हैं, उन नताइज के असबाब की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहाँ पहुंचेगी? जिना के असबाब, बेहयाई के असबाब, हमारी तकरीबों में इख्तिलात होगा, नतीजा निकलेगा। मर्द औरत की बातचीत होगी, नतीजा उसका वही है जो 2 और 2 के बाद 4 नतीजा है। इसी वजह से ये जो वाक़या इफ्क हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे नाउज़ुबिल्लाह तोहमत लगी, तो मैं एक जुमला बुखारी शरीफ में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि जिस बंदे से के साथ तोहमत लगाई जा रही है वो बंदा तो कभी मेरी इजाजत के साथ, कभी मेरे बगैर तन्हाई में मेरे घर में नहीं आया। मालूम हुआ कि तन्हाइयों की मुलाकातें हों वो हैं बाइस तोहमत। कौन किसके साथ मिल रहा है, बातें हो रही हैं। अगर पर्दे की बात की जाए तो वो मौलवी ने दीन में सख्ती कर दी। मेरे भाइयों बेपर्दगी के नताइज को तो दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मैं फिर अर्ज करूं और अजीब बात बताऊं, जिन्होंने इन नताइज को पूरी तरह भुगता है वो आज बेजारी का इजहार कर, वो बचाना चाहते हैं लेकिन अब उनके हाथ में मामला नहीं रहा। आप पढ़े मगरिब को, उनके जो अच्छे समझदार लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं कि हमने औरतों को काम के लिए बाहर लाया मुसावात का नारा लगाकर, लेकिन अब क्या नतीजा उसका निकला। और हम मुसलमान, मुतकी उस्मानी साहब ने एक बड़ा मजमून काफी अरसे पहले लिखा था, मैंने इसको यहाँ शायद अर्ज भी किया था, का दूसरों से क्या गिला करें, जो दीनदार तहज्जुद गुजार हाजी और नमाजी समझे जाते हैं उनके घरों की तकरीबात में क्या होता है। बच्चे बच्चियों का इख्तिलात, नामहरमों का इख्तिलात, कहाँ जा रहा है बच्ची, कहाँ जा रही है अकेली, कहाँ जा रही है, कब आ रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किनके साथ उठ बैठ रहा है। नशे के आदी हो रहे हैं बच्चे, दीनदार घरानों के बच्चे। हमें ये नतीजा तस्लीम। मेरे भाइयों अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अगर नतीजा तस्लीम नहीं है तो ये दुनिया दारुल असबाब है, हर चीज सबब से जुड़ी हुई है। हमें ये समझ में आता है, हमें उन सबबों से बचना पड़ेगा। और ये असबाब तो मैंने आपको वो बताए, वो बहुत मुख्तसर बताए, खुल के मैं बता नहीं पा रहा। मैं आपको क्या बताऊं कि जब आंख बहकती है तो फिर क्या होता है, जब इंसान का नफ्स जोर पकड़ता है तो फिर क्या होता है, फिर रिश्तों का क्या होता है, मैं यहां नहीं बता सक रहा आपको, मेंबर पे मेरी जबान नहीं खुल रही। फिर मुकद्दस रिश्ते भी महफूज नहीं रहते। आप जाइए, आप बल्कि मैं अजीब बात आपको बताऊं, आप कोई भी उर्दू फतावा की किताब उठाएं, उसमें एक बाब होता है हुर्मतुल मुसाहरा, हुर्मत मुसाहरत के अहकाम। आप वो खोलें तो आपकी आंखें वो हो जाएंगी कि बेहयाई के नताइज कितने बुरे होते हैं। और कभी आप किसी दारुल इफ्ता में जाके किसी मुफ्ती साहब के पास बैठिएगा और उनसे पूछिएगा कि यहाँ क्या मसाइल आते हैं अवाम के, वो सब मसाइल वो बेहयाई के नताइज हैं जो हमें तस्लीम नहीं है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों जब वो नताइज तस्लीम नहीं है तो अच्छी बात है कि हम शरीयत को तस्लीम करके, शरीयत
हमारी अकल क्या है? हम जितने इंसान बैठे हैं, सारी दुनिया के इंसान, अल्लाह की कसम इनकी अकलों को जमा किया जाए, जिस रब ने ये अकल दी है, जिस रब ने ये अकल दी है, आपका क्या ख्याल है उसके सामने कोई 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 निस्बत है? एक कतरे की जो निस्बत समंदर के साथ किसी तरह कायम की जा सकती है, आसमानी वही की, आसमानी इल्म की वो निस्बत भी हमारी अकलों के साथ कायम नहीं की जा सकती। इसलिए आसमानी इल्म जो होता है वो इंतहाई इंतहाई, अल्लाह हकीम भी हैं, वो अलीम भी हैं, वो कदीर भी हैं, वो खबीर भी हैं, वो मौजूद को भी जानते हैं, वो मुस्तकबिल को भी जानते हैं, क़यामत तक क्या होगा वो चीजों को जानते हैं, उनके अंदर छुपे हुए हकीकतों को पहचानते हैं, उनके नताइज को जानते हैं। फिर वो रब एक इल्म देता है कि यूं करो यूं ना करो। चले मौलवी की बात हो, कुरान तो कहां तक कहता है ला तख़ज़अना बिल क़ौल। अभी इसी पे मसला छेड़ देते जी, पर्दा ये पर्दा, ये पर्दा चेहरे का है नहीं है, हाथों का। अल्लाह ने अकल दी है, कोई सिर्फ कुरान की इन आयतों को देखे, इसका तर्जुमा करे। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न। ए औरतों, इस तरीके से जमीन पे मत चलो कि तुम्हारी पाँव की आहट, अगर पाजेब पहने हुए हैं तो तुम्हारी पाँव की आहट भी किसी के कानों में जाए। तो पाँव की आहट से कितना मैलान होता है, चेहरे से कितना मैलान होता है। ला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ए नबियों की बीवियों, अपने लहजे को मर्दों के साथ बात करना पड़ जाए, अपने लहजों को नरम ना करो। ये किनको कहा जा रहा है? सहाबा को, जिनका ईमान, अल्लाहु अकबर, अगर हम सारी दुनिया के मुसलमानों का ईमान जमा किया जाए, एक सहाबी के ईमान के करीब भी नहीं पहुंचेगा। ये नबवी गवाही है कि तुम सारी ओहद के पहाड़ के बराबर भी खर्च कर दो, मेरे सहाबा ने मुट्ठी भर जो खर्च किया हुआ है, उनके इखलास को तुम नहीं पहुंच सकते। उन लोगों को कहा जा रहा है कि सहाबी भी तुम्हारे से कोई चीज मांगने आए, अपने लहजे को नरम ना करो। अब तो बात बहुत आगे, अब लहजों की मसला ही नहीं रहा। अब तो मखलूत रहना, रातों को घूमना, बल्कि मैं इससे आगे आपको क्या बताऊं जो मसाइल आए हैं। अगर बीवियां कहीं, बीवी कोई ऑफिस में काम कर रही है जी, उनको उनको जी जाना है किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क जाना है, नहीं रोक सकते आप। ये मसाइल आ रहे हैं। काम कर रही हैं, किन के साथ उठ बैठ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बच्चियां हैं कहाँ जा रही हैं, किन के साथ पढ़ रही हैं, वो कौन से मुत्तकी लोग हैं, क्लासरूम में किन के साथ बैठ रही हैं, किन के साथ घूम रही हैं। हमें एतमाद है, हम क्या कहते हैं, हमें एतमाद है। सुभान अल्लाह। सच, अगर इंसान के दिल पे ये कहा जाए, गवाही दो, तुम्हें अपने ऊपर एतमाद है, इस बुढ़ापे में एतमाद है, अल्लाह की कसम कोई नहीं कह सकता कि मुझे अपने ऊपर एतमाद है। अगर कहता है तो झूठ कहता है। आज बूढ़ों के लिए निगाहों की हिफाजत मुश्किल हो रही, कैसा एतमाद? पूछें किसी से। क्यों? इबादतों की हलावतें अल्लाह ने ले ली हैं, सिजदों की हलावतें, मुनाजात की लज्जतें अल्लाह ने छीन ली हैं। निगाहें पाक नहीं है, जज्बे पाक नहीं, सोचे पाक नहीं, तहारत कहाँ है? तो अपने बुढ़ापे में अपने ऊपर एतमाद नहीं कहते, हमें अपने जवान बच्चों पे एतमाद है। मेरे भाइयों, धोखा हम किसी और को ना दें। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरी सारी बात का मकसद ये है कि बहुत से बेहयाई के जो नताइज हैं, हम उनको तस्लीम नहीं करते। बस मैं एक गुजारिश करूंगा, इन नताइज के जो असबाब हैं, जिनको हमने गलों से और सीने से लगा रखा है, जिनके लिए हम दलाइल तराशते हैं, जिनके लिए हम मुनाजरे करते हैं, अल्लाह के वास्ते हम उन असबाब से बचें। उनमें बड़ा सबब बेपर्दगी, उनमें बड़ा सबब इख्तिलात। मुझे याद आई बुखारी शरीफ की रिवायत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक खातून कहती, चले उम्मुल मोमिनीन तवाफ करके आते हैं। कहा तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, मर्द हैं। उम्मुल मोमिनीन तो तवाफ नहीं कर रही, सहाबा के साथ
और सुनाऊं मैं आपको कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, कहा कि खाने काबा का दरवाजा खुलता था और खाने काबा के अंदर जाते थे, लेकिन मर्द खाने काबा के अंदर भी मर्द और औरतें इकट्ठी नहीं जाती थीं। वहां किसी बदनसीब को अर्श के नीचे गुनाह का ख्याल आ जाए, ख्याल भी आ जाए, लेकिन वहां भी खाना काबा के अंदर भी इजाजत नहीं, इजाजत क्या, तसव्वुर नहीं था कि जी जियारत का वक्त है, मर्द और औरतें इकट्ठे जियारत कर लें। हदीस की किताबों सबसे मुस्तनद किताब का हवाला दे रहा। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा फला तवाफ रह गया है। अच्छा, जब हम नमाज पढ़े होंगे तुम सवारी पे पीछे तवाफ कर लेना। बुखारी की रिवायत। वहां तो खाने काबा में इख्तिलात से बचा जाता था कि कहीं शैतान बहका ना दे। हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज, हमारे अस्पताल, हमारे ऑफिस, मेरे भाइयों, हम अल्लाह की कसम मरना है, अल्लाह की कसम दुनिया भी जाएगी हाथों से और जा रही है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आपको नहीं पता कि ये जो मीडिया अब जो खबरें फैलाता है, कोई वाकया हो जाए तो फिर कौन सा माँ बाप है जो मुंह दिखाने के काबिल रह जाता। तो हमें बचना होगा इख्तिलात से, हमें आना होगा नबवी तालीमात पे, हमें अपने बच्चों को लाना होगा। और अगर मामला आगे निकल गया है तो हमें अच्छा माहौल फराहम करना होगा, बाहया माहौल। कम से कम बातें कानों में तो पड़ती रहें, शायद कभी दिल में उतर जाए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे।